हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर में डेंगू का कहर जारी। यूं तो बीजापुर के सरकारी अस्पताल में हमेशा से ही रोगियों की संख्या ज़्यादा रहती है, मगर पिछले जनवरी से अब तक डेंगू बीमारी के रोगियों में बढ़ोतरी हुई है। जिला प्रशासन और आरोग्य विभाग ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी किया था, जिसका कोई फायदा नजर नहीं आया। हर दिन बुखार की शिकायत लेकर आने वाले 10 से 15 रोगियों में करीब 4 से 5 रोगी डेंगू बीमारी से जूझ रहे हैं। इसकी पुष्टि कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स। जनवरी से अब तक कुल मरीजों में खून और दूसरे टेस्ट के बाद करीब 1208 डेंगू मामलों की शंका जताई गई, जिसमें 510 मामले पॉजिटिव निकले। 2 मामलों में डेंगू के कारण 2 रोगियों की मौत हो गई। इसकी जानकारी दी जिला अस्पताल के डॉक्टर शरणप्पा कट्टी और जिला आरोग्य अधिकारी महेंद्र कापसे ने। समय रहते इस रोग को काबू करने के प्रयास जिला प्रशासन की ओर से होने चाहिए, वरना ये बीमारी और बढ़ने का अंदेशा है। बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल आज गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए डीसीएम गोविंद कारजोल ने कहा कि इस उपचुनाव में जीतने वालों सहित 17 इस्तीफा देने वाले विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। हमारे सीएम बहुत जल्द वरिष्ठों से मिलेंगे। इस उपचुनाव में जनता ने हमारे उम्मीदवारों को 30 से 40 हजार वोटों के अंतर से जितवाया है। इस पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम पर जनता का पूरा विश्वास है। इस्तीफा देने वाले विधायकों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, इसी का ये नतीजा है। 3 डिप्टी सीएम पदों को रद्द करने की बात पर कहा कि मैंने भी मीडिया में ही सुना है, मगर इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है। जो भी होगा हमारे वरिष्ठ इस मामले में फैसला लेंगे, कहा गोविंद कारजोल ने। 6 साला मासूम बच्ची पर अत्याचार, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यह दर्दनाक घटना बेलगाम तालुका के कोडोली ग्राम में कल शाम घटी है। बच्ची को खिलाने के बहाने खेत ले जाकर 26 साला विवाहित युवक सुनील बालू बयानक ने यह घिनौना काम किया है। पता चलने के बाद बच्ची के बाप ने काकटी पुलिस थाने में शिकायत की तो काकटी पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया और फरार होने की तैयारी में जुटे सुनील को दबोच लिया। आरोपी पर पोस्को कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नायक सिद्धरामैया का एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन। कल सुबह 6 बजे ही सीने के दर्द के चलते पूर्व सीएम सिद्धरामैया बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होकर चेकअप के बाद डिस्चार्ज हुए थे। उन्होंने ही खुद अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करके कहा था कि कोई गंभीर समस्या नहीं, ये सिर्फ रूटीन चेकअप है। अब खबर आई है कि उनका एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन हुआ है, जिसके चलते जमीर अहमद जी परमेश्वर सहित कई नायक इन्हें देखने पहुंचे। बताया जा रहा है कि अब ये आराम से हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। यह भी बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी अहमद पटेल ने इन्हें आराम करने की सलाह दी है। बीदर जिले की बीएसएस के कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री बंद, सवाल उठा रही है जनता। 1963 से राज्य में पहली बार किसानों के हित को देखते हुए ये कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री खोली गई थी। सबसे ज़्यादा गन्ना खरीदकर उम्दा शक्कर बनाने के लिए मशहूर ये फैक्ट्री पिछले सालों से 307 हजार करोड़ कर्ज के चलते घाटे में चल रही थी। सरकार ने इसको फिर से जिंदा करने के लिए 25 करोड़ रुपये भी मंजूर किए थे। इस साल तो ये पूरी तरह से बंद हुई। इस बार किसानों से गन्ना भी नहीं खरीदा, मगर जनता का कहना है कि आसपास के इलाकों में सियासी लीडर्स ने प्राइवेट शुगर फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, इसीलिए इस फैक्ट्री को नज़रअंदाज किया गया है। सच्चाई तो जनता से ज़्यादा कौन जान सकता है। सरकारी स्कूल में साइंस त्योहार कार्यक्रम। स्टूडेंट में छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ों का ज्ञान देकर साइंस के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से बागलकोट जिले के 6 क्लस्टर के 18 प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट के लिए साइंस त्योहार के नाम से 2 दिन का कार्यक्रम बागलकोट तालुका के कदामपुर में किया जा रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स को बेकार चीज़ों
से फायदेमंद चीज़ें बनाने का गुर सिखाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट के अलावा एसडीएमसी सदस्य और यहां तक स्टूडेंट के पोषक भी बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर की कार का घेराव, किसान का आक्रोश। कोप्पड़ जिले के कुष्टगी तालुका में किसान विरूपक्ष और मुट्टम्मा के नाम से 3 एकड़ 34 गुंठे जमीन है। इस जमीन का सर्वे करके विभाग करने के लिए इन्होंने 5 बार संबंधित अधिकारियों को अर्जी दी, मगर अधिकारी हैं कि जमीन का सर्वे ही नहीं करते। इसी मामले को लेकर कुष्टगी तहसीलदार दफ्तर में विजिट के लिए आए डिविजनल कमिश्नर सुबोध यादव को अपनी परेशानी बताते हुए कुछ देर तक विपक्ष और मुत्तम्मा कार के सामने सोए रहे। अंत में डिविजनल कमिश्नर भरोसा दिलाया तो ये उठ गए। विद्यार्थी की आत्महत्या, शिक्षकों पर पोषकों का आक्रोश। बेंगलुरु के डोमालुरु लेआउट में यह घटना घटी है। यहाँ के KRLS पटेल राम रेड्डी एजुकेशन ट्रस्ट के हाई स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी वेणुगोपाल ने 9 दिसंबर को अपने साथी विद्यार्थी से क्लास में झगड़ा किया था और चाकू दिखाकर विद्यार्थी को धमकी दी थी। इसी मामले को लेकर शिक्षकों ने इसको ताकीद करके पोषकों को कल स्कूल लाए। इसी मामले से डरकर वेणुगोपाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब इसके पोषक शिक्षकों को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मामला हुलसूर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। सैयद मदनी दरगाह मामला आपस में सुलह हो तो ठीक है, यूटी कादर। दक्षिण कन्नड़ जिले के उल्लाल में स्थित प्रसिद्ध सूफी सैयद मदनी दरगाह में अव्यवहार के चलते पिछले दिनों सरकार ने दरगाह की देखरेख के लिए यहां कमिश्नर की नियुक्ति की थी। इसी मामले को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री ने यूटी कादर ने बताया कि यह मामला आपस में सुलझा ले तो ठीक रहेगा। दरगाह कमेटी के सदस्यों को मैं सलाह दूंगा। जहां तक कमिश्नर की नियुक्ति का सवाल है उसके लिए कोर्ट है। यहां कांग्रेस बीजेपी का कोई सवाल नहीं है। सरकार ने किस आधार पर कमिश्नर को नियुक्त किया है इस पर गौर किया जाए, तब तक मामला नहीं सुलझता। दोनों गुट शांति से रहने की अपील की यूटी कादर ने। सिलसिलावार मौत, आतंक में ग्रामस्थ। पिछले 2 सालों से कोलार जिला बंगारपेट तालुका के बैरगान हल्ली ग्राम में महीने में किसी न किसी बहाने से 2 लोगों की मौत हो रही है, जिसको लेकर ग्रामस्थ चिंतित हैं। ज्योतिषियों को पूछने पर सलाह दी के ग्राम को नज़र लग गई है। ग्राम के सभी मंदिरों की साफ सफाई करके पूजा अर्चना और ग्राम में बड़ा हवन करना चाहिए। इसके चलते ग्राम में हवन की तैयारियों में जुटे हैं ग्रामस्थ। अब देखना है कि इस हवन के बाद यह मौत का सिलसिला यहीं पर रुकेगा या नहीं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।